क्या यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय महिला निमिषा प्रिया की जान बच पाएगी? ये सवाल लगातार बना हुआ है। 16 जुलाई को उसे फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दिन पहले ही ये सजा टाल दी गई। हालांकि अभी तक ये नहीं पता है कि सजा कितने दिनों के लिए टली है, लेकिन जिस व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उसे सजा सुनाई गई है, उसके भाई ने जो बयान दिया है वो निमिषा के लिए अच्छे नहीं है। यमन में शरिया कानून लागू है और इस कानून के तहत निमिषा को यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया है। हत्या 2017 में की गई। अब्दो के भाई अब्देल फत्ता ने एक बयान दिया है। इस बयान में उसने ये कहा है कि किसी भी तरह का समझौता उसे मंजूर नहीं है। तलाल के भाई ने कहा कि प्रतिशोध, उसने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है, उसमें उसने कहा है कि उसे किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। वो चाहता है कि दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। उसने लिखा, मध्यस्थता और शांति के प्रयासों से जो हासिल हुआ है और जो सुना जा रहा है वो ना तो नया है और ना ही आश्चर्यजनक। मध्यस्थता के लिए लंबे समय से प्रयास जारी हैं और ये सामान्य और अपेक्षित है, लेकिन इस दबाव के बावजूद हमारा स्टैंड स्पष्ट है। हमारी मांग प्रतिशोध है और कुछ नहीं। यमन में लागू शरिया कानून के तहत पीड़ित परिवार दोषी परिवार को माफी दे सकता है। इसे ब्लड मनी प्रोविजन कहा जाता है। शर्त के अनुसार पीड़ित परिवार की मंजूरी के बाद ही दोषी को रिलीफ मिल सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी कोई चांस है जिससे निमिषा की जान बच पाए? अब इस पूरे मामले में भारत सरकार ने क्या कहा वो भी आप जानिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने निमिषा प्रिया के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार उन्हें हर संभव सहायता दे रही है। एक दिन पहले ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर मुस्लिम स्कॉलर कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार ने इस पूरे मामले में एक पहल की। अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी पहल के बाद ही निमिषा की सजा टली है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि सजा कितने दिनों के लिए टाली गई। बताया जा रहा है कि मुफ्ती के प्रतिनिधि और तलाल परिवार के बीच बातचीत जारी है। मुफ्ती की ओर से अपील की गई है कि तलाल परिवार उन्हें माफी दे दें। मुफ्ती ने यह भी बताया कि उन्होंने तलाल परिवार से दियत की अपील भी की। ब्लड मनी को ही अरबी में दियत कहा जाता है। एक जगह बात करते हुए ग्रैंड मुफ्ती ने यह भी कहा कि निमिषा की ओर से तलाल परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे दियत को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम में हत्या के बदले दियात मुआवजा देने का रिवाज है। मैंने उनसे दियात स्वीकार करने का अनुरोध किया है क्योंकि यहाँ पार्टी इसके लिए तैयार है। इस बारे में बातचीत चल रही है कि क्या मेरा अनुरोध स्वीकार किया जाना चाहिए। अब आखिर अबू बकर मुसलियार हैं कौन, ये भी आप जानिए। उनका पूरा नाम है कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार। वो 94 साल के हैं। उन्हें भारत के ग्रैंड मुफ्ती के नाम से जाना जाता है। वो केरल के कोझिकोड के रहने वाले हैं। इस्लामिक देशों में उनकी बड़ी पहचान है। उन्हें अक्सर खाड़ी और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो नॉलेज सिटी के भी अध्यक्ष हैं। नॉलेज सिटी कोझिकोड में है। इस सिटी में मेडिकल और लॉ कॉलेज भी हैं। निजी स्तर पर भी लगातार कई सारे प्रयास इस पूरे मामले को लेकर जारी हैं। मुफ्ती के अलावा भारत सरकार भी निजी स्तर पर यमन के लोगों के साथ संपर्क में है ताकि निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ समाधान तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इस मामले में सरकार के पास करने को बहुत कुछ नहीं है, फिर भी कोशिशें जारी हैं। अब पूरा मामला क्या है एक बार विस्तार से समझिए। देखिए, केरल निवासी निमिषा प्रिया अपनी पढ़ाई के लिए, उसके बाद नौकरी के लिए यमन चली गई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी से हुई। निमिषा ने 2014 में तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। निमिषा ने आरोप लगाया कि मेहदी उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। निमिषा के अनुसार जब उसने विरोध किया तो मेहदी ने उसे धमकी दी और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। इसी क्रम में मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट छीन लिया। निमिषा का यह कहना है कि पासपोर्ट को हासिल करने के लिए उसने मेहदी को नींद की सुई दी थी, लेकिन यही सुई उसके लिए जानलेवा साबित हो गई। इसी मामले में 2023 में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई है।